आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। इन दिनों वक्फ बोर्ड काफी चर्चे में है क्योंकि सरकार की नजर अब मुसलमानों के वक्फ की गई जमीनों पर है। इसमें वो एक अलग से कानून नाफिज करना चाहती है जिसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने की बात कही जा रही है ताकि उसमें होने वाले खुर्द-बुर्द यानी भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके। और सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे किए जाने वालों पर लगाम कसी जाए। तो सबसे पहले अंबानी का वो टावर गिराना चाहिए जो कई हजार करोड़ रुपए से बनाया गया है, क्योंकि वो भी वक्फ की गई जमीन पर ही बना हुआ है। मगर अपोजिशन इस कानून पर हंगामा बर्पा किए हुए है और वो चाहती है कि ये कानून नाफिज ना हो। इसी हंगामे के बाद एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें 21 लोग हैं और इन 21 लोगों में भिवंडी के खासदार बाले मामा भी शामिल है। यह पूरी कमेटी जांच करेगी कि आखिर वक्फ की गई प्रॉपर्टी पर सरकारी कानून नाफिज होना चाहिए या नहीं। इसी बात को लेकर जमीयतुल उलमा हिंद भिवंडी से सिराजुल उलूम में बाले मामा ने एक विजिट किया और मौलाना हलीमुल्लाह से मुलाकात करके वक्फ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहा। जहां मौलाना हलीमुल्लाह ने इन्हें एक मेमोरेंडम भी दिया और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से ढेर सारी मालूमात दी। इस मौके पर वहां मौजूद छोटे बच्चे जो दीनी तालीम हासिल करते हैं उनके साथ उन्होंने वक्त भी बिताया और सेल्फी भी खिंचवाई। साथ ही साथ सिराजुल उलूम मदरसे के अधूरे कामों को भी देखा। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात भी की और उस बिल के ताल्लुक से बताया। हमने अपने हल्के के संसद बालिया मामा को यहाँ आने की दावत दी और हमारा मकसद यही था कि चूँकि ये जेपीसी के एक अहम मेंबर हैं, हम उनके सामने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसके बारे में तबादले ख्याल करें। हमने इनके सामने चंद बातें रखी हैं। पहली बात तो ये कि वक्फ का मसला खालिस मजहबी और दीनी मसला है। वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो मुसलमानों को न अंग्रेज़ों ने दी है और न किसी सरकार ने दी है। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपने समाज की भलाई के लिए और उसकी फलाह और बहबूद के लिए वक्फ की है और ये प्रॉपर्टी अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है तो वो किसी की मिल्कियत में नहीं रहती, वो अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है और उसको खर्च करना वक्फ करने वाले के मंशा और मुताबिक उसके मंशा के मुताबिक ज़रूरी होता है। ये अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है इसमें 2-3 बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। पहली बात तो यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो था उसका फैसला आखिरी फैसला समझा जाता था कि वो कौन सी जायदाद वक्फ की है, कौन सी वक्फ की नहीं है। लेकिन अब इसमें ये तरमीम कर दी गई कि ट्रिब्यूनल के फैसले को कलेक्टर के यहाँ चैलेंज किया जाएगा और सब जानते हैं कि कलेक्टर सरकारी आदमी होता है, वो सरकार की मंशा और मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। इसलिए ये खतरा है कि पूरा कलेक्टरी राज कायम हो जाएगा, गवर्नमेंट जो चाहेगी कलेक्टर से फैसला करवाएगी। दूसरी बात यह है कि ये हमारा मजहबी मामला है, लिहाजा इस मजहबी मामले में हमारे किसी दूसरे धर्म के भाई को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले तो अभी गवर्नमेंट के तरफ से जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल आया है ये थर्सडे को कुछ लाया गया दोपहर के बाद में और जो कमेटी बनाई वो फ्राइडे के बाद बनाई। फ्राइडे को तो हमारा सेशन खत्म हुआ था। उसके बाद में जो 21 लोगों की कमेटी बनाई है उसमें मेरे पार्टी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये पार्टी की ओर से मेरा भी नाम उसमें है। पहले तो वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर जैसे ही मौलाना साहब का मेरे को मैसेज आया, आज आके उनसे मिला, इसके बारे में बहुत कुछ समझा हो और आगे भी जब जब ये हमारा मीटिंग रहेगा इसके बारे में तो उससे पहले जो हमको लेटर आता है जिसमें
कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं। मैं मौलाना साहब से वही बोला कि बहुत कुछ पहले तो इसमें मुझे समझना है, पर इतना पक्का बात है, जो भी ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है इसमें हम लोग खुद सेकुलर वाले हैं, तो इसमें हम लोग खुद भी चाहते हैं कि किसी धर्म के मामले में, जैसे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, तो उसमें जो भी ऐसे जैसे नॉन मुस्लिम है, नॉन हिंदू है, जो भी है, तो ऐसे नहीं रहने चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट ने जो लाया है बिल, उसे मेरे को समझने दो, फिर मैं आपके सामने आके जितना भी जो भी बिल के बारे में बोलना है वो मैं आपसे बात करूँ।